मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना अक्सर कुछ ऐसी कहानियां दबी रह जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दुस्वप्न की जो साल 2016 में सागर नाम के एक आम से आदमी की जिंदगी की हकीकत बन गया। ये पूरी कहानी एक दोस्ती से शुरू होती है जो बहुत जल्द एक रूह कपा देने वाली अलौकिक जंग में बदल गई। जरा सोचिए, वो इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपके सामने खड़ा हो, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सी, एक अनजानी सी नफरत दिखाई दे और उसके मुंह से ये शब्द निकलें पर आवाज उसकी ना हो। ठीक यही खौफ सागर की पत्नी ने महसूस किया जब एक अनदेखी ताकत ने सागर के शरीर का इस्तेमाल करके उसे धमकाया। एक प्यार करने वाला पति, एक अच्छा पिता, आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान अपने ही परिवार के लिए एक जानलेवा खतरा बन बैठा? कैसे रोज का एक आम सा सफर एक रूह कंपा देने वाली जंग में बदल गया? आइए जानते हैं कि ये सब कैसे और कहां से शुरू हुआ। देखिए, हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है और इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई मुंबई की एक बहुत ही आम जगह से, लोकल ट्रेन की रोज की भीड़ से, जहां लाखों चेहरे अपनी अपनी मंजिल की तरफ भागते हैं। और इसी भीड़ में शुरू हुई एक दोस्ती जो सागर के लिए एक जाल बनने वाली थी। तो कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं सागर, एक हंसमुख और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला इंसान, और दूसरी तरफ है सिमरन, जो दिखने में काफी आकर्षक थी और बातों में भी माहिर। ट्रेन के रोज के सफर ने उन्हें दोस्त बना दिया। सागर अपनी शादीशुदा जिंदगी की हदें जानता था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये दोस्ती उसकी जिंदगी पर ग्रहण लगाने वाली है। सिमरन की दुनिया सागर के लिए बिल्कुल नई थी, चकाचौंध से भरी हुई पार्टियां, महंगे ट्रिप्स, और इन सब के लिए सागर घर पर क्या कहता था? ऑफिस का काम है। वो अनजाने में ही एक ऐसे जाल में फंसता चला जा रहा था जहां दोस्ती के मुखौटे के पीछे एक बहुत खतरनाक इरादा छिपा हुआ था। और फिर वो राज सामने आ ही गया। सिमरन, जो यूके से लौटी एक अमीर तलाकशुदा औरत थी, वो सागर को सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानती थी, वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। जब सागर ने उसे अपनी वफादारी का वास्ता देकर समझाया, तो सिमरन का प्यार पहले जुनून में बदला और फिर एक खतरनाक बदले की आग में। कहानी में वो भयानक मोड़ एक बारिश की शाम को आया। सिमरन के घर पर एक पार्टी थी जो बाहर से तो दोस्तों की एक महफिल लग रही थी, पर असल में वो एक साजिश का पहला कदम था। यहीं से उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई जो सागर को सीधा मौत के मुंह तक ले गया। मानसून की वो रात, सिमरन ने पार्टी में अपने हाथों से खाना बनाया था। सबने खाया, बारिश में भीगे भी। सागर जब घर लौटा तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसे लगा ये बस मौसम की मार है, मामूली सा सर्दी बुखार है, पर वो ये नहीं जानता था कि उसने सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपने खिलाफ रची गई एक गहरी साजिश को निगल लिया है। वो रात मामूली नहीं थी। बुखार में तपते हुए सागर ने जब आंखें खोली तो उसने कमरे की दीवार पर एक काला साया रेंगता हुआ देखा, जो धीरे धीरे छत पर फैल गया। उसने इसे बीमारी का वहम समझकर आंखें बंद कर लीं। काश ये सिर्फ एक वहम होता, पर ये तो उस अनदेखी ताकत की पहली दस्तक थी। इस घटना के बाद सागर की दुनिया पूरी तरह बदल गई। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। बड़े से बड़े डॉक्टर, महंगी से महंगी दवाइयां, सब कुछ बेअसर था। मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं था। परिवार की आंखों में उम्मीद की जगह अब खौफ ले रहा था, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि लड़ाई किसी बीमारी से नहीं, किसी और ही चीज से है। कुछ ही दिनों में एक हंसता खेलता इंसान बस एक साया बनकर रह गया। रात में वो एक ऐसी जबान में बड़बड़ाने लगा जो किसी ने आज तक सुनी नहीं थी। फिर वो खाली कोनों को घूरकर बातें करने लगा। और फिर वो दिन आया जब उस ताकत ने अपना असली रूप दिखाया। दिन दहाड़े सागर ने अपनी ही पत्नी का गला घोंटने की कोशिश की। घर अब भर नहीं रहा, एक कैदखाना बन चुका था। जब विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए तो परिवार ने आस्था का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जो पहला तांत्रिक आया वो उस शक्ति की मौजूदगी से ही कांप गया। उसने साफ साफ कह दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तब किसी ने जलगांव के एक गुरुजी का जिक्र किया, उम्मीद की एक आखिरी टिमटिमाती हुई किरण। गुरुजी को सिर्फ फोन किया गया था, पर उन्हें सागर की हालत का हर एक पहलू पहले से ही पता था। उन्होंने कहा, ये तो बजरंगबली की कृपा है जो वो अब तक जिंदा है, लेकिन वक्त बहुत कम है, मुझे फौरन निकलना होगा। और इस तरह एक इंसान की आत्मा को बचाने के लिए
अच्छाई और बुराई की आखिरी जंग का मैदान तैयार हो गया। गुरुजी जब घर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले पूरे घर को मंत्रों से बांध दिया, मतलब एक अभेद्य किला बना दिया। उन्होंने सागर को अभिमंत्रित जल पिलाया और वो पीते ही बेहोश हो गया। फिर एक घेरा बनाया गया और जैसे ही गुरुजी ने एक नींबू सागर के ऊपर से घुमाया, वो नींबू धधक कर जल उठा और उस जलते हुए नींबू से एक चीख और सड़ांध की बदबू निकली। ये उस बुरी शक्ति की हार की चीख थी। रस्म के बाद जब सागर को होश आया तो गुरुजी ने उस राज से पर्दा उठाया कि वो इतने दिन आखिर बचा कैसे रहा। उन्होंने कहा, वो शक्ति तुम्हें कब का खत्म कर चुकी होती। तुम्हें दो चीजों ने बचाया है, तुम्हारी पत्नी का निस्वार्थ प्रेम और तुम्हारी अपनी आस्था। और अब जो बात सामने आई वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। गुरुजी ने सिमरन की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पहले उसने सागर को पाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर वशीकरण करने की कोशिश की। जब वो नाकाम हो गई तो उसकी नफरत उसे एक बंगाली तांत्रिक के पास ले गई। उस तांत्रिक ने एक बहुत शक्तिशाली जिन को सागर को जान से मारने के लिए भेजा और मौत की तारीख तय की गई थी 9 अगस्त। लेकिन गुरुजी एक दिन पहले 8 अगस्त को पहुंच गए और किस्मत का पूरा खेल ही पलट दिया। जिन जा चुका था, सागर अब आजाद था। घर में सालों बाद एक शांति का माहौल था। सबको लगा कि चलो, बुरा सपना अब खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते गुरुजी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने ये बता दिया कि असली परीक्षा तो अभी बाकी है। गुरुजी के आखिरी शब्द थे, बेटा, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे रास्ते में अभी और भी बड़ी मुश्किलें आएंगी, पर तुम हिम्मत मत हारना। तुम उन सब से लड़ जाओगे। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चेतावनी कितनी जल्दी और कितनी भयानक शक्ल में सच होने वाली है। उस घटना के ठीक 7 दिन बाद सागर की मेडिकल रिपोर्ट्स आईं। उसे फेफड़ों का कैंसर था और वो भी स्टेज 4। एक अलौकिक शक्ति से लड़ने के बाद अब सागर की जंग अपने ही शरीर से थी। कीमोथेरेपी का वो दर्दनाक सफर, टूटने और फिर से जुड़ने का सिलसिला। लेकिन इस बार भी 2 चीजें उसके साथ थीं, उसकी पत्नी का साथ और उसकी अपनी हिम्मत। और उसने कैंसर को भी हरा दिया। आज सागर एक स्वस्थ और सामान्य जिंदगी जी रहा है। तो सागर की ये जो अविश्वसनीय कहानी है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ अनदेखी दुनिया की काली ताकतों की कहानी है, या फिर ये इंसान के जज्बे, प्यार और आस्था की उस ताकत की कहानी है जो मौत को भी मात दे सकती है? इसका फैसला हर कोई अपने नजरिए से कर सकता है।